काम हमारा इंटीरियर का है, तो हमने फर्नीचर की दुकान बना के दी थी। फर्नीचर की दुकान बना के दी थी। जी जी। हाँ, आप विस्तार से बता, कौन लोग हैं ये 3 लोग जिनकी दुकान काय का काम चल रहा था? एक्चुअली ये लोगों का काम है, ब्याज पे पैसा चलाते हैं ये लोग। हाँ। और भी कोई कुछ गुंडे किस्म के हैं, और 2 नंबर का भी कई काम है इनका। 40,000 रुपये लीजिए, और 28 तारीख जो निकल चुकी है उसमें देने की इनने वादा किया था, जिसका मेरे पास स्टाम्प भी है, एग्रीमेंट भी लिखवाया था मैंने। 28 तारीख भी निकल गई है, तब भी वो घंटों तक मैं चौकी में चक्कर लगाता हूँ, बैठे रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कृष्णकांत यादव हैं, आकाश प्रजापति, आकाश श्रीवास। तो इनका मैंने दिसंबर माह 2024 में दुकान बनाया था बड़े बाज़ार न्यू एरा स्कूल के पास, जिसका बकाया आज अप्रैल माह हो गया, अभी तक इन्होंने मेरे को नहीं दिया। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। मैं अभी खड़ा हूँ झांसी एसएसपी कार्यालय में, और एक पीड़ित हमारे साथ है, अरविंद नाम है। 3 दुकान संचालकों के फर्नीचर का काम किया था, और करीब कितना रुपये डलाया? 55 रुपये बकाया है। कितना? 55,000 रुपये। 55,000 रुपये इनका बकाया है। और जब लेन देन की बात आई तो वो लोग मुकर रहे हैं, गुंडई दिखा रहे हैं। तमाम जो एप्लीकेशन है उसमें तमाम आरोप इस पीड़ित व्यक्ति ने लगाए हैं, और साथ में ये एग्रीमेंट है जो इनकी 55,000 की बात फिर बाद में 40,000 में तय हो गई। 28 तारीख को देना था। अब हमें विस्तार से बताएं पूरा मामला कहाँ का है। ये बड़ा गांव गेट बाहर न्यू एरा स्कूल के पास मैंने एक दुकान बनाई थी, जिसमें 3 का कहते हिस्सेदार थे, कृष्णकांत यादव, आकाश श्रीवास और आकाश प्रजापति। ये तीनों। आपका नाम क्या है? हमारा नाम अरविंद। कहाँ पे रहते हैं? हम ये रहते हैं खुशीपुरा में। काम किस चीज़ का करते हैं? काम हमारा इंटीरियर का है, तो हमने फर्नीचर की दुकान बना के दी थी। फर्नीचर की दुकान बना के दी थी। जी जी। हाँ, आप विस्तार से बता, कौन लोग हैं ये 3 लोग जिनकी दुकान काय का काम चल रहा था? एक्चुअली ये लोगों का काम है, ब्याज पे पैसा चलाते हैं ये लोग। हाँ। और भी कोई कुछ गुंडे किस्म के हैं, और 2 नंबर का भी कई काम है इनका। जैसे कि अब कई काम है जिसका मैं बता नहीं सकता हूँ। हाँ। क्योंकि तो इनका मैंने जो अक्टूबर माह दिसंबर सट्टा खिलवाते हैं क्या? ऐसा अनुमानित कहा जा सकता है। कौन है? कृष्णकांत यादव हैं, आकाश प्रजापति, आकाश श्रीवास। तो इनका मैंने दिसंबर माह 2024 में दुकान बनाया था बड़े बाज़ार न्यू एरा स्कूल के पास, जिसका बकाया आज अप्रैल माह हो गया, अभी तक इन्होंने मेरे को नहीं दिया। और मैंने फरवरी माह में एक एप्लीकेशन दिया था एसएसपी ऑफिस में, जिसकी सुनवाई उन्होंने कोतवाली के लिए भेजी। कोतवाली से अभी तक अप्रैल माह हो गया है, अभी तक मेरा कोई समाधान नहीं हुआ है, ना ही मेरे को पैसे दिए गए। पुलिस के पास जाते हैं तो क्या कहते हैं? मैं चौकी में जाता हूँ, बड़ा गाँव गेट बाहर। हाँ। वहाँ पे ये एप्लीकेशन पहुंची है मेरी। हाँ। तो वहाँ पर मैं घंटों तक बैठता रहूँगा। अगर आप वहाँ पे किससे मुलाकात हुई? बड़ा गाँव गेट चौकी इंचार्ज हैं आशीष धामा जी हैं। हाँ। वहाँ के जो उनके सामने बैठ के बातचीत हुई? उनके सामने बैठ के बात हुई। उनके साथ सहकर्मी हैं कपिल चाहर करके हैं। हाँ। उनके पास कपिल चाहर। हाँ, बड़ा खेल हो गया मतलब। हाँ, ये लोग हैं, इन लोगों के बीच में मामला हुआ, और इन लोग 55,000 रुपये से जैसे तैसे करके वो 40,000 रुपये में उस समाधान उसका हुआ कि आप 40,000 रुपये लीजिए। 40 क्यों लीजिए? किसने दबाव बनाया? चौकी ने दबाव बनाया? जी। चौकी में किसने दबाव बनाया? जिस सिपाही का आप नाम ले रहे हैं उसने दबाव बनाया कि सभी लोग मिलके? क्योंकि उन लोग आपको दबा रहे थे। घंटों तक हम वहाँ बैठे रहते थे। बड़ा गाँव गेट बाहर चौकी। जी। फिर क्या बात हुई? तो 40,000 रुपये पे जैसे तैसे करके उन्हें कि आप 40,000 रुपये लीजिए, और 28 तारीख जो निकल चुकी है उसमें देने की इनने वादा किया था, जिसका मेरे पास स्टाम्प भी है, एग्रीमेंट भी लिखवाया था मैंने। 28 तारीख भी निकल गई है, तब भी वो घंटों तक मैं चौकी में चक्कर लगाता हूँ, बैठे रहता हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी मैं परसों भी गया था, तो वही बाद 15,000 रुपये दे के मेरे को टरका रहे थे कि आप 15,000 पहले 55 से आए 40 पे, 40 से अब 15,000 रुपये पे आ गए हैं। हाँ, ये 15,000 किसके सामने बात चल रही थी? ये सभी लोग बैठे थे, उसमें पुलिस वाले भी थे, और वो लोग 3 जो व्यक्ति हैं वो लोग, और उनके साथ में आए हुए 4-5 लोग और भी थे। मतलब वहाँ पे मेरे को ऐसा एग्रेसिव कर रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा मूवमेंट करूँ ताकि वो उनके लिए अच्छा हो। और मतलब आप कोई गलती करेंगे उसका वो फायदा उठा के उन्हें भगा दे मेरे को। और फिर वहाँ पे जाने से मेरे को थोड़ा अपनी जान मान की भी थोड़ी हानि सी महसूस हो रही है, क्योंकि वहाँ जाता हूँ, मैं अकेला रहता हूँ, और ये लोग कम से 7-8 लोग रहते हैं। फिर आप आज किसके पास गए थे? आज मैं DIG साहब के पास गया था। उनसे मुलाकात हुई, उनको मैंने एप्लीकेशन भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं आपके इसकी समाधान के लिए आगे कार्रवाई के लिए। तो ये मान लिया जाए चौकी आपकी मदद नहीं कर रही, बस आपको समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। आप देख लीजिए ना, फरवरी मार्च अप्रैल लग गया है, 3 महीनों में एक मतलब छोटा सा मामला है, और आज 3 महीने हो गए, अभी तक बिल्कुल समाधान ही नहीं हुआ है। अच्छा, वहाँ DIG साहब ने क्या कहा? DIG साहब ने कहा है कि मैं इसको देखता हूँ, कार्रवाई आगे बढ़वाता हूँ, और आपका पैसा आपको दिलवाता हूँ। और रही बात जान माल की, तो अगर कोई ऐसी आपको लगती है तो आप दोबारा एप्लीकेशन दे सकते हैं इनके खिलाफ, अगर आपको ऐसा कोई डर का या भय का महसूस होता है आपको इनसे।
आपने सुना पीड़ित ने जो कहानी बताई है, 3 लोगों के नाम हैं और संरक्षण मिल रहा है बड़ा गांव गेट बार चौकी का। हिसाब से बताया है कि 55,000 का बिल था, वो 40 पे ये लोग दबा के एक अकेले व्यक्ति को ले आए, फिर वो 40 के बाद वो 15 पे ले आए। और इन्होंने जो नाम बताए हैं जो कि चौकी प्रभारी हैं, उनका एक कोई सिपाही है, यही लोग दबाव बना रहे हैं। हालांकि झांसी में तमाम जो चौकियां हैं, झांसी शहर की हम बात करें तो इन चौकियों का काम क्या है कि अपना काम छोड़ के बस सेटलमेंट में ये लोग लगे हुए हैं। ये आरोप आए दिन लग रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी इनकी बात सच निकलती है और उच्च अधिकारियों तक ये मामला जाता है तो आशा है कि ऊपर के अधिकारी इस मामले में निष्पक्ष जाँच करेंगे। नहीं तो फिर आप सबको पता है कि जिस हिसाब से घूसखोरी चल रही है उसका शिकार जैसे पीड़ित कई होते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।